एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो सका, कैपेसिटी का भी इशू था, आपको फाइनेंसेस भी चाहिए थे। FATF के ऊपर जो पॉइंट पे अमल करना था वो भी हम कर रहे हैं। अगर हमारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे तो उसका अल्टीमेटली फायदा पाकिस्तान को होगा। फलाह इंसानियत को और दूसरे को बैन करने का ये डिसीजन भी जनवरी में हुकूमत ने ले लिया था और आर्मी की इनपुट उसमें शामिल थी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर जैसे अमल होना चाहिए था वैसे नहीं हो सका। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं ये वक्त इकट्ठे होने का है, अब पाकिस्तान का बयानिया चलेगा। अगर सिस्टम ठीक हो जाता है तो फायदा पाकिस्तान को ही होगा। फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी का फैसला जनवरी में हो गया था। कार्रवाइयां भारत या किसी और के कहने पर नहीं कर रहे। भारतीय डोजियर को मुतल्लिका वजारत देख रही है। जमात-उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर पाबंदी आयद। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उधर नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में कालाधन तंजीमों के 65 अफराद गिरफ्तार। शहरियार आफरीदी का कहना है मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ और बेटे हमजा को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों नाम भारतीय डोजियर में शामिल हैं। अगर बेगुनाह निकले तो रिहा कर देंगे। को उन्होंने अग्रेशन किया, 27 को हमने रिस्पांस दिया और वो आपने देखा कि क्या उसका रिजल्ट निकला। उनके 2 तैयारे मार के गिराए। एक पायलट उनकी डेथ हुई, एक पायलट हमारे अरेस्ट में था जिसको रिलीज कर दिया। भारत के साथ 26 से 28 फरवरी तक सूरत-ए-हाल बहुत कशीदा रही। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है 26 फरवरी को भारतीय फज़ाई ने हदूद की खिलाफवर्जी की। 27 को हमने 2 तैयारे गिराए। एक भारतीय पायलट हलाक हुआ, दूसरे को पकड़ने के बाद रिहा कर दिया। को फिर LOC पे ज्यादा कार्रवाई हुई, बहुत ज्यादा फायर एक्सचेंज। वो आपने देखा कि उसमें हमारे 2 सोल्जर शहीद हुए। कंट्रोल लाइन पर भारत की इश्तियाल अंगेजी जारी है। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का जवाब देने को तैयार हैं। दोनों मुल्कों का हॉटलाइन पर राबता नहीं हो सका। हालिया दिनों में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग से हमारे 2 फौजी और 4 शहरी शहीद हुए हैं। इन ख्वाहिशों के साथ हम बढ़े और पानियों पे चले और पानियों पे चले। फजाओं के बाद समंदरों में भी भारत की शरारत की कोशिश नाकाम। पाक बहरिया ने मुल्की साहिलों के जनूब में भारतीय आबदोज का सुराख लगाया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया समुद्री सरहदों के दिफा के लिए चौकस है। उधर कंट्रोल लाइन पर सूरत-ए-हाल में कदरे बेहतरी। भारतीय फोर्सेस की बिलाश्चाल फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। पाक फौज ने जवाब में चौकियों को निशाना बनाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की एयर चीफ से मुलाकात। पाक फजाइया की पेशा वराना महारत को सराहा। जनरल जुबैर महमूद हयात ने कहा पाक फजाइया कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान बोले किसी भी जारहत की सूरत में मुल्क की दिफा यकीनी बनाएंगे। बाबा नानक दुखियां दे नाथ वे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। पाकिस्तान का उनकी जानिब एक और बड़ा कदम। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर कॉरिडोर की तकमील का अज़्म। राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द 14 मार्च को भारत जाएगा। तर्जुमाने दफ्तर खारिजा के मुताबिक भारतीय वफ्द को भी 28 मार्च को पाकिस्तान में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद जल्द दिल्ली वापस रवाना होंगे।
हिंदू बरादरी के बारे में नामुनासिब बयान, वजारत से हाथ धो बैठे फयाज चौहान। शहबाज गिल का कहना है वज़ीर आज़म ने इस्तीफा तलब किया, जिस पर चौहान मुस्ताफी हो गए। इस्तीफे में कहा कि उनकी वजारत तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अमानत है। बयान से पार्टी और हुकूमत को नुकसान हुआ तो इस्तीफा पेश करते हैं, हमेशा पार्टी के साथ थे और रहेंगे। ये फैसला वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहब मिलकर करेंगे। इंशाल्लाह एक आध दिन में फैसला हो जाएगा। शमशान बुखारी को पंजाब का नया वजीर इत्तलात बनाने का फैसला। शमशान बुखारी के ऐवान वजीर आला पंजाब में उस्मान बुज़दार से मुलाकात। शमशान बुखारी के आज वजारत का हल्फ उठाने का इम्कान। नईमुल हक कहते हैं नए सूबाई वजीर इत्तलात का ऐलान जल्द हो जाएगा। हतमी फैसला वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब करेंगे। नवाज शरीफ का सेहत की खराबी के बावजूद दोबारा अस्पताल जाने से इनकार। वज़ीर आला ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल करने की हिदायत की। PIC में इंतजामात मुकम्मल। MS का कहना है तमाम तिब्बी सहूलियात दी जाएंगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत नवाज शरीफ को उनकी मर्जी के अस्पताल मुंतकिल करना चाहती है, लेकिन वो जेल में रहना चाहते हैं। कौमी असम्बली में नून लीग पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नवाज शरीफ को इलाज की सहूलियात न देने पर तशवीश का इजहार। करारदाद में कहा कि वजीर आज़म के दबाव पर पंजाब हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। मरियम औरंगजेब कहती हैं हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रही है। उन्हें कुछ हो गया तो वजीर आज़म और वज़रा जिम्मेदार होंगे। सिंध असम्बली इजलास में फिर हंगामा। इम्तियाज शेख के रिमार्क्स पर अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज। डेस्क बजाए नो करप्शन नो किनारे लगाए। इजलास शुरू होते ही कार्रवाई तात्तुल का शिकार। स्पीकर ने इजलास जुमेरात तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान ने फिर असम्बली के बाहर धरना दिया। सीढ़ियों पर अलामती इजलास बुलाया। इस्लामाबाद के करीब पीर सुहावा में होटल के कमरे से खातून समेत 2 अफराद की लाशें मिली। खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशें पोस्टमार्टम के लिए खानपुर तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने निजी चैनल्स को भारतीय मवाद नशर करने से रोक दिया। अदालत उज़्मा ने करार दिया कि हाईकोर्ट पैमरा के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती। दौरान समाअत जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि अब भी आप भारतीय मवाद देखना चाहते हैं। लंदन के वाटरलू स्टेशन, हीथ्रो और सिटी एयरपोर्ट्स पर मुश्तबा पार्सल्स मिले। पार्सल्स के अंदर बैग्स में धमाका खेज और आतिशगीर मवाद मौजूद था। एक पैकेट खोलने पर उसे आग लग गई। पुलिस ने पार्सल्स मिलने की तहकीकात शुरू कर दी। और PSL का बुखार कराची वालों पर सवार। सबको है मैचेस का इंतजार। बड़े शहर में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। शहरियों का जोशो खरोश आसमान पर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NCT न्यूज। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूं महक असलाम। बहुत सी खबरें जानेंगे। इकरा बुखारी से भी बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, लेकिन भारतीय जारहियत के खिलाफ पूरी तरह तैयार है। ये वक्त इकट्ठे होने का है। तमाम सियासी जमातें यकजुबान है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां जारी। नेशनल एक्शन प्लान पर जैसे अमल होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। फलाह इंसानियत फाउंडेशन के खिलाफ पाबंदी का फैसला जनवरी में हो गया था। उन्होंने मजीद कहा कि 26 से 28 फरवरी तक दोनों ममालिक में तनाव रहा। पाकिस्तान ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट गिरफ्तार किया जिसे रिहा कर दिया गया, दूसरा मारा गया।